दिल्ली, यह नाम सुनते ही एक हिस्ट्री का एहसास जगता है। एक ऐसी जगह जहां सदियों से राजवंशों की गूंज सुनाई देती है। दुनिया में बहुत कम शहर ऐसे हैं जो इतने लंबे समय से अपने इतिहास को संभाले हुए हैं। प्राचीन इंद्रप्रस्थ से लेकर आधुनिक शहर तक, दिल्ली ने कई राजवंशों का उदय और अस्त, धर्म का जन्म और कला और संस्कृति का विकास देखा है। यमुना नदी के किनारे बसा ये शहर सदियों से राजाओं और विजेताओं के लिए एक ख्वाहिश रहा है। हर एक शासक ने दिल्ली के इतिहास में अपनी एक छप छोड़ी है। उनकी कहानियां पत्थर में उतरी हुई हैं और हवाएं उन्हें गुनगुनाती हैं। दिल्ली की गलियों में घूमना, समय में सफर करना है, सम्राटों और कवियों, शिल्पकार और योद्धाओं के साथ मुलाकात करना है। आइए हम दिल्ली के प्राचीन इतिहास की एक रोचक खोज में निकलते हैं। पौराणिक नगर इंद्रप्रस्थ से लेकर मुगल शासन काल की ग्रैंड राजधानी शाहजहानाबाद तक हम इस इतिहास के हर एक पन्ने को खोलेंगे। हमारी ये यात्रा हमें भव्य स्मारकों, भूले बिसरे खंडहरों और भारी बाजार से होते हुए ले जाएगी और हम उन कहानियों को जानेंगे जो दिल्ली को एक अलग ही शहर बनाती हैं। हमारी कहानी शुरू होती है पौराणिक नगर इंद्रप्रस्थ से। महाभारत में वर्णित इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी थी। हालांकि इसकी सही जगह अभी भी एक चर्चा का विषय है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह आज के दिल्ली में ही कहीं स्थित था। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस में मौर्य पीरियड के पुराने सेटलमेंट्स के अवशेष मिले हैं जो 3री शताब्दी बीसीई का समय था। ये खोज दिल्ली के लंबे और समृद्ध इतिहास का सबूत देती है जो लिखित इतिहास से भी कहीं पहले का है। आने वाली सदियों में कई राजवंशों का उदय और अस्त हुआ। हर एक ने इस जमीन पर अपनी छप छोड़ी। तोमार, एक राजपूत क्लान, ने 8वीं शताब्दी सीई में अपना राज स्थापित किया। उन्होंने कई फोर्ट्स और मंदिर बनाए, उस शहर की नींव रखी जो आगे चलकर दिल्ली बना। एक ऐसा ही फोर्ट ललकोट, जिसे 11वीं शताब्दी में तोमार राजा अनंगपाल बाई ने बनवाया था, उनकी वास्तुकला का एक उदाहरण है। ये फोर्ट, जो मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में स्थित है, दिल्ली के शुरुआती मेडिएवल पास्ट की एक झलक दिखाता है। तोमार के बाद चौहान का राज आया, एक और शक्तिशाली राजपूत डायनेस्टी। पृथ्वीराज चौहान इस डायनेस्टी के आखिरी राजा, इंडियन हिस्ट्री में एक महान योद्धा माने जाते हैं जो अपनी बहादुरी और वीरता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 1191 सीई में मुइज़-अद-दीन मोहम्मद घोरी के नेतृत्व वाली घुरिद सेना को तराइन के पहले युद्ध में हराया था। ये जीत आज भी बैलेड्स और लोक कथाओं में गाई जाती है। लेकिन घोरी अगले साल बदला लेने के लिए वापस आया और 1192 सीई में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ये इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था जिससे दिल्ली में मुस्लिम रूल का दौर शुरू हुआ। अपने छोटे से शासनकाल के बावजूद तोमार और चौहान ने दिल्ली के कल्चरल और आर्किटेक्चरल लैंडस्केप पर अपनी एक अनोखी छप छोड़ी। उन्होंने मंदिर, फोर्ट्स और स्टेपवेल्स बनाए, जिनमें से कुछ आज भी खड़े हैं, एक बीते युग के गवाह। उनकी विरासत ने आगे आने वाले ग्रैंड सुल्तानेट्स और एम्पायर्स के लिए रास्ता बनाया, जिनमें से हर एक ने दिल्ली के बदलते इतिहास में अपना एक चैप्टर जोड़ा। पृथ्वीराज चौहान की हार ने दिल्ली सुल्तानेट की शुरुआत की। ये दौर 3 सदियों से भी ज्यादा चला, 1206 से लेकर 1526 सीई तक। पहले दिल्ली सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मुइज़-अद-दीन मोहम्मद घोरी के एक स्लेव जनरल रह चुके थे, उन्होंने 1206 सीई में स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की। उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, जो एक ऊंची मीनार थी जिसे इस्लामिक विजय के प्रतीक के रूप में बनाया गया था। दिल्ली सुल्तानेट ने 5 अलग अलग डायनेस्टीज का उदय और अस्त देखा: स्लेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोडी डायनेस्टी। हर डायनेस्टी ने शहर के आर्किटेक्चरल और कल्चरल हेरिटेज में अपना योगदान दिया। अलाउद्दीन खलजी, जो खलजी शासकों में सबसे शक्तिशाली थे, उन्होंने ग्रैंड आलई दरवाजा का निर्माण करवाया, जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का एक भावी गेटवे है। मोहम्मद बिन तुगलक, जो अपने अजीब फैसलों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कुछ समय के लिए राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था।
बाद में वापस दिल्ली ले आए। उनके शासनकाल में हालांकि बहुत उथल-पुथल रही, लेकिन इस दौरान तुगलकाबाद फोर्ट जैसे इंप्रेसिव स्ट्रक्चर्स भी बने। लोडी डायनेस्टी, जो आखिरी दिल्ली सुल्तानेट थी, उनके समय में काफी शांति और स्टेबिलिटी रही। उन्होंने एक अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल इंट्रोड्यूस किया, जिसमें डबल डोम्स और गार्डन्स का इस्तेमाल किया जाता था। लोधी गार्डन, जिसे सिकंदर लोदी ने बनवाया था, शहर के बीचों बीच एक शांत जगह है, जो लोडी डायनेस्टी की आर्किटेक्चरल सेंसिबिलिटीज का एक उदाहरण